शाहगंज से खबर जब प्यार के झूठे वादों और छलावों की दर्दनाक कहानी। नगर से सटे बिलारमऊ की रहने वाली प्रिया किन्नर ने अपने ही पति पर धोखाधड़ी, शारीरिक व मानसिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया। प्रिया ने पुलिस प्रशासन से अब न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि उनका कहना है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि प्रिया साल 2022 में एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम करने आई थी। इसी दौरान प्रिया की मुलाकात इस युवक से हुई। मुलाकात जल्द दोस्ती और फिर प्यार में बदली। युवक ने प्रिया को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और कुछ समय बाद दोनों ने सामाजिक रीति रिवाज अनुसार शादी भी की। प्रिया का आरोप है कि शादी के बाद युवक का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने प्रिया से लगातार पैसों की डिमांड की। प्रिया का कहना है कि उसने अपने पास से करीब 3 लाख रुपए उसे दिए, जो उसने वापस नहीं की। धीरे धीरे युवक ने प्रिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया और अब उसे अपनी पत्नी मानने से ही इनकार कर रहा है। कब किसको धोखा दे दे, कब अपने चंगुल में किसी को फंसा ले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसी ही एक दर्द भरी दास्तां है जो समाज जिनको तीसरे श्रेणी में रखता है, यानी कि किन्नर समाज में रखता है, और वो किन्नर समाज की एक दर्द भरी अपनी प्यार, मोहब्बत और सेक्स और धोखा जिसे आप कह सकते हैं कि उसकी एक शिकार हो गई, जिसके साथ उत्पीड़न भी हुआ। आरोप है कि एक युवक जो इनको बहला फुसला के पहले तो अपने प्यार के जाल में फंसाता है, फिर शादी करता है, फिर धोखा देता है। पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने के बाद फिर कोतवाली पुलिस के पास पहुंचती हैं, अपनी व्यथा बताती हैं, और वही पीड़ित आज हमारे साथ हैं। हम उनकी ज़ुबानी, उनकी कहानी उनकी ही ज़ुबानी जानते हैं। आप हमारे साथ हैं ये पीड़ित किन्नर। क्या नाम है आपका? प्रिया किन्नर। क्या समस्या होगी? आप कोतवाली गई थी, क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। मेरी प्रवीण तिवारी से शादी हुई थी, तो मेरे से धीरे धीरे मेरे क्लोज आने लगे, उनको मतलब फुसलाने लगे, वो हमसे पैसा मांगने लगे। हमने धीरे धीरे करके कभी 20,000, कभी 10,000, हमने 3 लाख रुपये हमको दिया। फिर बाद में हमको 2 साल वो रखे, फिर अभी 6-7 महीना पहले वो छोड़ दिए। हमको 3 लाख रुपये लेके भागे हैं, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो हमको गाली दे रही है, और उनके घर वाले हमको कह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम उसको बेदखल कर दिए हैं। और मैं कोतवाली में गई, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मैं लगातार 1 हफ्ते गई, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो बोल रहे हैं कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। मैं इतना परेशान हो गई हूँ। मैं सोचती हूँ क्या कर लूँ। मेरे अंदर ये सोच रहे हैं सुसाइड कर लूँ। फिर पुलिस कर रहे नहीं, 2 दिन का टाइम दीजिए। हमने कहा ठीक है, यहाँ से अगर सुनवाई नहीं होगी तो मैं लखनऊ जाऊँगी। तो वो लोग बोले कि नहीं, आप 2 दिन रुकिए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। ये शादी आपकी कहाँ हुई थी? मतलब मंदिर में, कोर्ट मैरिज कैसे हुई थी? ये मेरी शादी चिरैया मोड़ पे हुई थी। शंकर जी की मंदिर है, वहाँ सब महिला मेरे साथ ही, मेरे हल्दी का रस्म हुआ, और वो मेरे साथ आए, मेरे सेनुदान हुआ, सब चीज़ उनका मेरे पास है। सेनुदान है, चुनरी है, साड़ी है, सब कुछ जो चढ़ाए थे वो सब कुछ मेरे पास है। ये जो आपने पैसे की बात कह रहे हैं, ये आपने नकद में दिया था या फिर बैंक अकाउंट के ज़रिए दिया था? किस तरीके से आपने ये पैसा दिया था? या फिर कोई गवाह है उसका, या फिर शादी जो आपकी उसमें कोई गवाह है जिसे आप पेश कर सकें? हाँ, 2-4 महिला गवाह हैं, बता सकते हैं कि आते थे, सोते थे, बैठते थे, सब कुछ करते थे। और मैं अकाउंट आज तक नहीं खोला। जितना कमाती थी इनको देती थी। ऑर्केस्ट्रा में जाती थी, 5-5 हज़ार में जाती थी, सब इनके नाम कर देती थी। मैं आज तक खाता नहीं खोला, इनके कहने पे खाली खाता नहीं खोलाई। और मैं ज़मीन लेने वाली थी तो भी नहीं लेने दी मुझे। आप कहाँ अभी फ़िलहाल आपका मूल निवास कहाँ है, और अभी आप कहाँ रह रही हैं इस समय? इस समय मैं बिलारमऊ में रहती हूँ। बिलारमऊ कटार मोड़ चौराहे पे रहती हूँ। आपका मूल निवास कहाँ है? अकबरपुर, फैजाबाद और थमसमार गली के पास। तो आपके साथ जब इस तरह का धोखा हुआ, आप पुलिस के पास गए और अधिकारियों के पास गए, और आपका समाज इसमें क्या कर रहा है? उनका क्या कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है आपको? मेरे समाज कह रहे हैं हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। आप मुझसे पूछ के दी थी, मेरे समाज मेरे साथ था ही नहीं। जब मेरे समाज वाले मुझसे घात कर दिए हैं, वो लोग ने मेरा भी मतलब बहुत कुछ ले लिया, तो हम समाज वाले का अपने क्या कहें। पुलिस अधिकारियों के पास जब आपने अपनी व्यथा सुनाया तो क्या कार्रवाई हुई वहाँ? वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं हुई, सुनवाई ही नहीं हो रही है। क्या नाम आपका, एक बार फिर से बता दीजिए? प्रिया किन्नर। ठीक है, तो आप देख रहे थे ये प्रिया किन्नर हैं, जो अपनी व्यथा पुलिस अधिकारियों के पास भी सुनाई और बताया अपनी पीड़ा को। और वहाँ पे इनके अनुसार कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, और इनकी शादी जो है एक मंदिर में हुई इनके कथनानुसार, और इन्होंने नगद पैसे भी कई किस्तों में कर करके दिए, जिसको लगभग 3 लाख रुपया इनके द्वारा बताया जा रहा है। अब इसमें एक सोचने और समझने वाली बात है कि जब एक पीड़ित किन्नर इस मौके पे, इस हालात पे पहुंच चुकी है, जिसमें इनके समाज के लोग ही इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस क्या इनका साथ देती है, समाज क्या इनका साथ देती है, और ये जो सभ्य समाज कहा जाता है उनसे क्या सहयोग मिलता है। फिलहाल जिन वो भी इनके अनुसार वो फरार बताए जा रहे हैं।
मैं नौशाद मंसूरी, कैमरामैन विशाल सोनी के साथ अनादि टीवी।